आज हम क्लास 10 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट सीखेंगे, वो है के मेथड। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैक्सिमम सवाल इस के मेथड से आते हैं, जो 3 नंबर के सवाल होते हैं। ठीक है, ये मेथड बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से हमें इसे सुनना होगा। इस के मेथड को सीखने से पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ गुण जानेंगे, अनुपात और समानुपात के। ठीक है, तो सबसे पहला गुण जो हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो है एकांतर प्रक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग ऑल्टरनेंडो कहते हैं। अब ध्यान से देखिए प्रक्रिया क्या कहते हैं। कोई भी 4 वास्तविक संख्या जैसे ए, बी, सी और डी, कोई भी 4 वास्तविक संख्या हम देखते हैं ए, बी, सी, डी, और अगर ये 4 वास्तविक संख्या में अगर हम इस प्रकार से लिखें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ए और बी का अनुपात जो है वो सी एंड डी के अनुपात के समानुपात है। ये किसका सिंबल था? समानुपात का। ठीक, ए एंड बी का रेशियो सी एंड डी के रेशियो के समानुपात है। इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं, यानी ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी, इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये एकांतर प्रक्रिया क्या कहता है, यानी ऑल्टरनेंडो क्या कहता है? ऑल्टरनेंडो ये कहता है अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। क्लियर? देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये बी और सी, यानी यहाँ वाला बी और यहाँ वाला सी, इसने अपने पोजीशन को इंटरचेंज किया, यानी सी वाला हिस्सा नीचे आ गया है और बी वाला हिस्सा ऊपर चला गया। देखो सी वाला नीचे आके यहाँ गया ए के नीचे और बी वाला डी के ऊपर चला गया, यानी यहाँ पे असल में क्या हुआ, क्रॉस, सी आया है नीचे और बी गया है ऊपर। ठीक जिस प्रकार से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी सी आ गया क्रॉस होके नीचे और बी हो गया क्रॉस होके ऊपर, यानी ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। ठीक, इसका एक और प्रोसेस भी हो सकता था, यानी ए वाला हिस्सा नीचे आ जाए क्रॉस होके और डी वाला हिस्सा ऊपर चला जाए क्रॉस होके, यानी एक और इसका स्टेप हो सकता था, वो ये कि डी बाई बी इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर? यानी ए बी सी डी, अगर ये 4 वास्तविक संख्या जिसमें पहले 2 का अनुपात दूसरे अंतिम के 2 के अनुपात के समानुपात अगर है, तो हम लिख सकते हैं ए बटा बी इक्वल टू सी बाई डी। इसको हम लिख सकते हैं एकांतर प्रक्रिया के कारण ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, यानी इसमें और इसमें क्रॉस हुआ है, या इसे हम लिख सकते हैं बी डी बाई बी इक्वल टू सी बाई ए, यानी इसमें और इसमें क्रॉस हुआ है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं एकांतर प्रक्रिया या ऑल्टरनेंडो। क्लियर हुआ? समझ गए? जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो है विपरीत प्रक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेंडो। ठीक, इसमें भी हम उदाहरण के लिए वही 4 वास्तविक संख्या लेते हैं ए, बी, सी और डी, जिसमें ए और बी का अनुपात रेशियो सी एंड डी के अनुपात रेशियो के समानुपात है। ठीक है, समानुपात है, यानी ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, से हम लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक, तो विपरीत प्रक्रिया यानी इन्वर्टेंडो के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? हम इन्वर्टेंडो के हिसाब से हम कर सकते हैं इसे b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो a बाई बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो था, अंश और हर वाला हिस्सा था, देखो यहाँ ठीक उल्टा हो गया, b ऊपर चला गया, a नीचे आ गया। यहाँ जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला हिस्सा था, अंश और हर वाला हिस्सा, ये भी ठीक उल्टा हुआ है, d ऊपर गया और c नीचे आ गया। ठीक, यानी ठीक इसका विपरीत हुआ, a एंड b का विपरीत हो गया b एंड a, एंड c बटा d का विपरीत हो गया d बाई सी। यानी ये जो प्रोसेस किया हमने, ये जो प्रक्रिया किया, इसी प्रक्रिया को जहाँ पे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी को हमने उसका उल्टा कर दिया, इसी को हम लोग कहते हैं विपरीत प्रक्रिया या इन्वर्टेंडो। इसे समझ सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझ सकते हो कि इसे अगर हम चाहें, देखो ध्यान से देखो, इसे हम चाहें तो क्रॉस अगर करेंगे तो लिख सकते हैं a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी बाई वन। ये जस्ट मैं समझाने के लिए बाई वन कर रहा हूँ, तुम चाहो तो ना भी लिखो। ठीक, डी वाला हिस्सा ऊपर चला गया तो नीचे रह गया बाई वन, नीचे रह गया 1, ए इंटू डी हो गया, और बी वाला हिस्सा इधर गया तो सी के साथ इंटू हुआ, नीचे रह गया 1। क्लियर? अब इसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस करेंगे, ए को क्रॉस करके नीचे ले आएंगे और सी को क्रॉस करके इस तरफ ले आएंगे। ठीक, जो ठीक इसके पहले हमने एकांतर प्रक्रिया में देखा था क्रॉस करने वाला तरीका। तो हम लिख सकते हैं इसे डी बाई, ये सी क्रॉस करके नीचे आ गया, इक्वल टू बी
बाई ए क्रॉस करके नीचे आ गया, ठीक है। तो इसे हम दोबारा से घुमा के लिख सकते हैं, ये बी वाला हिस्सा बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, देखो बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, यही करना था हमें, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस हुआ इन्वर्टेंडो, ये इन्वर्टेंडो प्रोसेस भी, इसमें भी एकांतर प्रक्रिया यानी ऑल्टरनेंडो वाला हिस्सा है, उसी के कारण हम a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी को b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी भी लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है योग प्रक्रिया। अब ये योग प्रक्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसको ध्यान से सीखो। इसके पहले जो हमने देखा था कि चार वास्तविक संख्या, कोई भी चार वास्तविक संख्या मान लेते हैं, a, b, c और d सेम मान लेते हैं कि a और b का अनुपात जो है c एंड d का अनुपात रेशियो के समानुपात है। तो इसे हम लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दो, a बटा b, a बाई बी का जो मान है ये किसके बराबर है, इक्वल किसके, c बाई डी के, ठीक। अब अगर हम इसके दोनों तरफ 1 को ऐड करें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, यानी LHS और RHS, a बाई बी इसमें भी +1 करें और c बाई डी इसमें भी +1 करें, दोनों तरफ +1 किया। अब क्यों +1 ही किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करने से समीकरण बदल जाता, क्योंकि यहाँ हमें मालूम है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यानी अगर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी +1 ही करना होगा, अगर यहाँ +1 करेंगे तो, ठीक। इसके पहले जो हमने सीखा था, तो a बाई बी, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड हम देख रहे हैं, a बाई बी +1 एंड c बाई डी +1। अब अगर हम यहाँ पे इस स्टेप के बाद अगर यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी आएगा, क्लियर, ठीक है। तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर हो तो योग प्रक्रिया के द्वारा हम उसे लिख सकते हैं a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। देखो a बाई बी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई बी और c बाई डी को लिख सकते हैं c प्लस डी बाई डी, और इन दोनों का मान इक्वल होगा, बराबर होगा। और ये जो प्रोसेस है किस प्रोसेस से हुआ, कॉम्पोनेंडो या योग प्रक्रिया से हुआ, क्लियर। इस वाले हिस्से को याद रखना, क्योंकि इसके बाद जब हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ पढ़ेंगे तब हमें ये वाला स्टेप याद रखना होगा, इस स्टेप को याद रखना, ठीक। हम अगला देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है भाग प्रक्रिया, डिविडेंडो। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं a b एंड c एंड d, a एंड b का अनुपात c एंड d का अनुपात के समानुपात है, यानी इसे हम लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, ठीक है। इसके पहले जब हमने कॉम्पोनेंडो पढ़ा था हमने +1 किया था दोनों तरफ, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें यानी माइनस करें, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हम माइनस करेंगे, a बाई बी -1 और c बाई डी -1, क्लियर। क्यों -1 क्या है ये समझ गए, a बाई बी -1 इक्वल टू c बाई डी -1, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने -1 किया। अब -1 करने से हम अब यहाँ पे भी एलसीएम करेंगे तो इसे लिखेंगे a माइनस बी बाई बी इक्वल टू c माइनस डी बाई डी। तो ये जो निकला a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, अगर a:b का अनुपात c:d का अनुपात के समानुपात है तो हम इसे a माइनस बी बाई बी का अनुपात c माइनस डी बटा डी के अनुपात के भी समानुपात होगा, इक्वल होगा, क्लियर। और ये जो प्रोसेस है ये किस प्रोसेस के कारण हुआ है, ये हुआ डिविडेंडो या भाग प्रक्रिया के कारण, क्लियर। इस स्टेप को भी याद रखेंगे क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी में हमें कॉम्पोनेंडो जिसके पहले हमने सीखा था और डिविडेंडो, इन दोनों का हमें काम है। अब ध्यान से देखो कैसे। फिफ्थ जो प्रोसेस है, जो प्रॉपर्टी है वो है योग भाग प्रक्रिया, या इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यानी योग प्रक्रिया एंड भाग प्रक्रिया दोनों को मिला दिया गया। तो इसके पहले हमने देखा था जब a b c d चार वास्तविक संख्या में a और b का अनुपात c और d का अनुपात के समानुपात होता है तो उसे हम लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, और इस a बाई बी इक्वल टू c बाई डी में अगर हम योग प्रक्रिया का इस्तेमाल करें तो उसके द्वारा हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई बी इक्वल टू c प्लस डी बाई डी। इसे समीकरण 1 का नाम देते हैं, ठीक। इसी a बटा बी इक्वल टू c बटा डी, इसमें अगर हम भाग प्रक्रिया
भाग प्रक्रिया का इस्तेमाल करें यानी डिविडेंडो का इस्तेमाल करें तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। क्लियर? इसे हम देते हैं समीकरण 2 का नाम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग 1 बाई 2, ध्यान दो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो बी बी कट जाएगा, बचेगा क्या? a प्लस बी बटा a माइनस बी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से डी डी कट जाएगा, बचेगा क्या? c प्लस डी बटा c माइनस डी। तो ये जो प्रोसेस निकला a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर हो तो इसके ऊपर यानी इसके ऊपर अगर हम योग भाग प्रक्रिया यानी कॉम्पोनेंट डिविडेंड दोनों का इस्तेमाल करें तो a बाई बी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटा a माइनस बी और c बाई डी को लिख सकते हैं c प्लस डी बटा c माइनस डी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है के मेथड के लिए, के मेथड के सवाल को हल करने के लिए कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम अक्सर करेंगे सवालों को हल करने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखेंगे। a प्लस बी, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर हो तो इसके ऊपर अगर हम भाग योग एंड भाग प्रक्रिया दोनों का इस्तेमाल करें यानी कॉम्पोनेंट डिविडेंड इस्तेमाल करें तो हम लिखेंगे a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा c माइनस डी। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, वो है संयोजन प्रक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडेंडो। ठीक, इसमें भी 4 वास्तविक संख्या ए बी सी डी को हम मानते हैं, जिसमें ए एन बी का अनुपात सी एन डी का अनुपात के समानुपात है। इसकी वजह से हम लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। क्लियर? इसमें एक स्टेप और जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं ए और बी का अनुपात सी एन डी का अनुपात के समानुपात है। यहाँ पे एक और अनुपात मान लेते हैं E:F। E:F का अनुपात भी C और D के अनुपात के समानुपात है। E:F का अनुपात A एंड B के अनुपात के भी समानुपात है, यानी इसे हम लिख सकते हैं A बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू E बाई एफ। ये और भी लंबा हो सकता है, यहाँ पे G बाई एच भी हो सकता है, यहाँ पे और लंबा कर सकते हैं और जितना चाहिए लंबा होगा। हम इन 3 का उदाहरण लेते हैं। तो अगर इस प्रकार का तुम्हें कोई अनुपात मिले, जैसे A बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई अगर एफ हो, तो संयोजन प्रक्रिया यानी एडेंडो के द्वारा हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर जितने हैं उन सबको ऐड करेंगे a प्लस सी प्लस ई बाई डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे b प्लस डी प्लस एफ। क्लियर? यानी a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई अगर f हो तो अकॉर्डिंग टू संयोजन प्रक्रिया एडेंडो के द्वारा हम लिख सकते हैं a प्लस सी बाई ई बटा b प्लस डी प्लस एफ। क्लियर? समझ में?